बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य पंचम स्कंद। श्री सुखदेव जी ने कहा है, श्री भागवत गीता की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है। वक्ता अधिकारी हो तो श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों से के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जागती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में यह कथा मुक्ति दिलाती है। भागवत कथा सुनने के बाद भी मुक्ति ना मिले तो मानो कि पूर्वचित अप्सरा मन में अधिक तक बैठी हुई है। अब पूर्वचित अप्सरा की कथा सुनिए। पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित रहती है। वही इस पूर्वचित अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर में मिलन की वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वे सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश करे तो, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना करे। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी हैं। परमहंस भरत जी भागवत जन हैं। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि संसार प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति से बाधक है। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से कम करते जाओ। परमहंस की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सब को देखने वाली आत्मा सुख रूप है। दृश्य विनाशी और फल स्वरूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य बहुत से नहीं रमने देते, अपने मन में दृश्य वस्तु नहीं रमने देते, किंतु इन सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर रखते हैं। मन को आत्म स्वरूप में से सत्ता मिलती है। मन की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। आत्म की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन की दृष्टा और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति मत दो। ऋषभ देव मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते, और जब मन को ईश्वरीय में स्थिर देखते हैं कि जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श ना हो, निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निद्रावस्था में मन जिस प्रकार होता है वे जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति ही है। सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाता है। मन का ईश्वर में लय होने पर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते जाते हैं। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं।
ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते जाते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, फिर भी भिन्न भिन्न हैं, मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत के सत असत्य मानते हैं, जो भागवत जन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भागवत पुरुष सत्य मानते हैं, जगत को असत्य मानते हैं, तो भागवत जन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भागवत भक्त परमहंस के लक्ष्य तो एक ही है, किंतु साधन भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत की मिथ्या अनुभव करते हैं, भागवत परमहंस जगत को वासुदेव स्वरूप समझते हैं। भागवत परमहंस मानते हैं, भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वासुदेवाय है। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना। इन दोनों निष्ठाओं में शब्दादिक भेद है, तत्वतः नहीं। जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भाव मानते हैं, ऐसे ज्ञानी को वैष्णव भाव मानते हैं। एक जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है, वेदांती का विवादत्वाद है और वैष्णव का परिणामवाद है। ज्ञानियों का निर्विवादवाद। दूध से दही बनता है किंतु दही दूध में नहीं। भागवत कहते हैं, ईश्वर में से जगत का जो परिणाम यानी जन्म हुआ है वह दही की भांति नहीं, किंतु सुवर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। स्वर्ण का दूसरा स्वर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी स्वर्ण ही रहा। स्वर्ण के टुकड़े के स्वर्ण में और आभूषण के सब सुवर्ण में कोई भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का एक ही परिणाम है, अतः रहस्य है। सूत जी सावधान करते हुए सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य है, इसी प्रकार जगत सत्य नहीं। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म रूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक लाभ को ब्रह्म रूप में ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते, वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्टा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णव के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप है। स्याही राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोहरी जुग पानी। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि यह तो हड्डी मांस की पुतली है जो मलमूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना। और ऐसा सोचता हुआ वह ज्ञानी रूप स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन नहीं है। वैष्णव का मार्ग हम
जैसों के लिए सरल है। जगत को मिथ्या रूप समझना सरल है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसे मिथ्या मानना कठिन है। माना कि स्त्री सुंदर है, किंतु ज्ञानी कहेंगे कि यह तो विष्टा मूत्र से स्त्री की उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखने में आएगी तो कभी ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा। किंतु यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो उसे वह लक्ष्मी देवी समझेगा कि ऐसा मानकर निर्विकार होकर उसे वे वंदन करेगा। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखता है। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने की अपेक्षा प्रत्येक को भागवत भाव में से निराकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है। ऋषिदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस हैं। सभी कुछ का त्याग करके ऋषिदेव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंता। ऋषभदेव को देह व्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभ भवतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए है। पंचम स्कंद भागवत का ब्रह्मांड अर्थात भविष्य रूप या व्याख्या रूप है। पंचम स्कंद भागवत ब्रह्मांड अर्थात भविष्य रूप या भागवत रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ही ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए ये तृतीय तथा चतुर्थ स्कंद के सर्ग विसर्ग लीला में बताया गया है। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करना की स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद में स्थायी लीला में बताई गई है। अर्थात प्रभु की विजय सर्वसाराचार प्रभु की मर्यादा में ही विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी तुम्हारे विवाह क्यों नहीं किया। गृहस्थाश्रम में बातें हुए भी उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की। किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हुई, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। घर भक्ति में बाधक रूप है और घर में गृहस्थ को विषमता यानी पक्षपात करनी पड़ती है। गृह सभी को और संभाव नहीं रख सकता। वे शत्रु मित्र चारों सेठ आदि सभी के प्रति संभाव नहीं रख सकता। श्री कृष्ण को गृहस्थाश्रम ऐसा था श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति सम्मान भाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्जल होकर वह सहायता की याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूलकर पाता, किंतु सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूल नहीं पाता। किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूं, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूंगा। एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और अन्य के पक्ष में
दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण तो बातों ही बनाते रहेंगे और मुझे तो युद्ध करने वालों की आवश्यकता है। बातों ने की नहीं, उससे नारायणी सेना मांग मांग ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति संभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी हैं। गृहस्थ आश्रमी होने पर भक्त कार्य में कुछ ना कुछ बाधा उपस्थित होती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस प्रकार व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि निर्वाह करना पड़ता है। व्यवहार भेदभाव जगाता है। भेदभाव होने पर काम, क्रोध, मोह, विकार पैदा होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ी खीर है। भेदभाव के कारण व्यवहार में भी बैर और असमानता उत्पन्न होती है। अतः ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करके एकांत में भक्ति करते हैं। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विपक्ष आते रहते हैं। तुम गृह त्याग करके गंगा किनारे जा सकते हैं, अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। किंतु जीव जब प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से यह सच्चे होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहां ब्रह्मा जी आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ता है। मैं श्री परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूं। मुझे भी व्रति प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी बामन गमन की आवश्यकता नहीं। सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रियां तो घर में रहकर भी ईश्वर की सहायता आराधना कर सकता है। ईश्वर जो जिनेंद्रिय हाथ में नहीं है वह तो वन में प्रसाद ही करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत ने वहां संसार बसाया था। भरत जी वन में भटक गए। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में ही भक्ति की थी। भागवत सभी के लिए, गृहस्थ के लिए भी और गृह त्यागी के लिए भी भागवत की कथा मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ योगी को ही भगवान मिलता है। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में ही रहते हुए भी भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है कि प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी, जबकि घर में भक्ति बाधा रूप मानकर गृहस्थ त्याग करने पर भी भरत जी वनवास में भक्ति ना कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए पंच विषय तो साथ आएंगे ही। घर में रहकर ही भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो और वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे 6 चोर हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों के वश को नहीं होता
इन विकारों के वश में नहीं होता। इसके लिए घर वादा रूप नहीं है। गृहस्थाश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर लड़ना उत्तम था। 6 शत्रु तो वन में ही भी साथ साथ आकर सताते हैं, अतः उन 6 शत्रु रूपी विकारों का रहना और काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर की जितना जितना है, इस 6 शत्रु की का विजेता ग्रस्त होते हुए भी वनवासी जैसे ही रहता है। ग्रस्त आश्रम में रहकर इन 6 विकारों को कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष में संसार के व्यवहारों को का धीरे धीरे त्याग करने लगो और 51वें वर्ष में वान गमन करो। ब्रह्मा जी राज प्रियव्रत से कहते हैं कि तुम विवाह करोगे। विवाह किए बिना बेकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो, व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीज परोप न हो जाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है। वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात अग्निव्रत ने शासन संभाला। वे प्रत्यश्चार्या करने के लिए तपचार्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप में पूर्व की वासना पूर्व चित्त बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में पहले वाली पुनर्जन्म की वासना है, पूर्व चित्तित है, भोगे हुए विशेष सुख के स्मरण और उसके कारण मन में बसी हुई है। सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्त है। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख बार बार मांगती रहती। ऐसी वासना जागने पर मन को समझाना हो ऐसी वासना जागने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुपभोग किया, फिर भी तृप्ति नहीं हो सकी। क्यों? जब तक विषयों का आकर्षण, तब तक विषयों इच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर विषय शब्द नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है, तब तक वे जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग पर है, आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्वचित्त के सभी को सताती है। पूर्वधारी का अर्थ है पूर्व का संसार। निवृत्त होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पुनर्चित्त है। अग्निव्रत में राजा पूर्वचिति में फंसे हुए हैं। अग्निव्रत के घर नाभि हुए। नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार थे। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किसी प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को मानी परमहंस का आदर्श बताने चाहते हैं। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। सर्व ऋषभ बार बार अपना उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं, साधना और तप के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विशेष सुखों में ही मानव शरीर की दुर्भाग्य मत है। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए?
ये बताने के लिए ऋषभदेव जी ने सभी संघों को एक सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आई, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग करना। ऋषभदेव जी नग्न अवस्था में भी घूमते फिरते हैं, बड़े बड़े ही खा लेते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं, बेल की भांति सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान भी लेते हैं। शरीर ही पिटा गया है, मैं शरीर से भिन्न हूं, ब्रह्मनिष्ठ हूं। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति कर सकते हैं। श्रीफल नारायण के अंदर का सफेद गोला और उसका कठोर आवरण एक ना होने पर भी जब तक अंदर पानी है, तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है, विषय की आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्म गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है, तब तक ईश्वर और परमात्मा आत्मा की भिन्नता और अनुभव नहीं हो पाता। शारीरिक उपभोग में आनंद नहीं होता, आनंद और आनंद स्वरूप है। नाम रूप का मोह तक का नहीं छूटता जब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके उपरांत देहव्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों के अति स्नेह करने से जड़ाध्यास भी बढ़ता है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं है। जो पता वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान के बिना करने वाला धन की प्रतिष्ठा से भी कम प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वे शरीर से भिन्न भिन्न आत्मा की ओर नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में भोग होगा तो ब्रह्मानंद प्राप्त होंगे। ब्रह्मानंद होने के बाद भी ईश्वर के प्रति होने पर ब्रह्मानंद प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मानंद होने के बाद ईश्वर के प्रति होने पर ही ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से स्नेह ना करे, किसी वस्तु का संग्रह ना करे। किसी वस्तु जन्म तक अपने के लिए, जन्म मरण तप तप अपने के लिए है। मनुष्य देह से तप करने में अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि से मनुष्य देह से अंतःकरण की शुद्धि से अंतः ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुराणों की सेवा मुक्ति का द्वार है। कामियों का संग नरक द्वार है। इसमें मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोग का जो उद्धार करने में असमर्थ हैं, वे गुरु नहीं, वह गुरु नहीं, वे स्वजन नहीं है। वह तो माता पिता नहीं है, अर्थात वे मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र है।
बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।